आज हम लोग का सेकेंड डे है ना। दूसरा, हाँ, सेकेंड पार्ट है किसका? ईश्वरन द स्टोरी टेलर। किसका है? ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत ही लाजवाब स्टोरी है, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। एक पार्ट पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे, फिर एक दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ वर्ड कर लेते हैं। लोरी क्या होता है जानते हैं? ट्रक, बड़ी सब ट्रक देखे जिसपे कि बड़ा बड़ा सामान लाद करके ले जाया जाता है, उसको लोरी कहते हैं। कोई दिक्कत? लोरी समझ गया? ट्रक खुला सब ट्रक नहीं होता है, जिसपे कि बहुत सामान लाद करके बड़ा बड़ा पोल सब, बड़ा बड़ा बीम सब। हाँ, टिम्बर किसको कहते हैं? लकड़ी को। किसको बोलते हैं? लकड़ी को। टिम्बर क्या है? लकड़ी। लोग भी कहते हैं काटा हुआ गोल गोल लकड़ी जो होता है ना, इसको लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लोग। इस तरह मान के चलो 50-60 लकड़ी है, काट काट करके टोन बना बना के रखा है, उसको क्या कहिएगा? लोग। समझ गए? यस सर। हाउल्ड, 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 हाउल्ड का अर्थ बाहर भी निकालना होता है। यहां थोड़ा बदलेगा। महावत किसको कहते हैं? हाथी चराने वाला व्यक्ति कहते हैं, जो हाथी पालता है ना उसको महावत, ऐसे हिंदी में लिखते हैं, महावत नहीं लिखते हैं, महावत। महावत। तो यहाँ है माहौत, MAHOUT, माहौत, लेकिन इसको हिंदी में पढ़ते हैं महावत। क्या पढ़ते हैं? और ये किसको कहते हैं? महावत। हाथी पालने वाला कहिए ना। टस्कर, टस्कर किसको कहते हैं? एलिफेंट को। टस्कर किसको बोलते हैं? हाँ, एलिफेंट का सिनोनिम है टस्कर। टस्कर मीन्स एलिफेंट। टस्कर मीन्स एलिफेंट। टस्कर मीन्स गेट सोक आउट, जकड़ जाता था। ये कोई वर्ड नहीं है, वहां यूज हुआ है। गेट मना प्राप्त करना, सोमना, ज्यादा, कैच मना पकड़ना, लेकिन वहां जकड़ना के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, कभी कभी इस स्टोरी में जो है ना 2 वर्ड 3 वर्ड मिलकर के कुछ अलग टाइप का विशेष अर्थ आता है, वो है। ये स्पेशल रटने लायक वर्ड नहीं है। गेट सोक आउट मीन्स जकड़ जाता था ना, अलग जगह इसका यूज नहीं करना है। ट्रम्पेटेड, हाँ, ट्रम्पेटेड। ट्रम्पेट का अर्थ होता है चिंघाड़ना, TRUMPET। ट्रम्पेट, हाथी जो आवाज करके चिंगारता है ना जोर जोर से, जैसे बकरी में आती है, गाय डकारती है, उसी प्रकार हाथी क्या होता है? चिंगारता है, जोर से जो आवाज करता है हाथी, उसको बोलते हैं ट्रम्पेट करना। क्या कहते हैं? ट्रम्पेट करना। तो ट्रम्पेट मीन्स चिंगारना। ट्रम्पेट मीन्स समझ रहे हैं? इम्यूलेशन, नकल करना। इम्यूलेशन, इम्यूलेट का अर्थ होता है नकल करना। यहाँ इम्यूलेशन है, नकल खाली हो जाएगा ना। इम्यूलेट का अर्थ क्या होता है? इमिटेट। हाँ, एक वर्ड होगा और इमिटेट है। यहाँ देखिए, इनइमिटेबल। तो इमिटेट से इमिटेबल आता है। इमिटेबल का अर्थ होता है नकल करने लायक। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम हुबहू को दूसरा बच्चा कर दिया, तो इमिटेशन आपका कर लिया। समझ में आया? आप जो काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग इमिटेबल वर्क। आप नकल करने लायक काम कर रहे हैं, कि कोई भी नकल कर लेगा। बात समझ रहे हैं ना? और इनइमिटेबल रहेगा, मतलब नकल नहीं करने के लायक। इनइमिटेबल, नकल नहीं करने लायक। इनइमिटेबल वे, नकल नहीं करने का तरीका। समझ रहे हैं? क्रेडिबल, विश्वसनीय। यहाँ क्रेडिट से आया क्रेडिबल। कहता है क्रेडिट इसका है मर्दे, क्रेडिट ना साख है, विश्वास है उसके ऊपर ना। क्रेडिबल, विश्वसनीय। सस्पेंस, रहस्य। सस्पेंस, रहस्य। तो उलझन टाइप का ना होता है, सस्पेंस है, क्या है सही, क्या है, सस्पेंस है, उलझन, रहस्य, मिस्ट्री। समझ गए? हाँ, जुजित्सु, कराटे। ये दोनों एक ही चीज है। जापान में कराटे कहो या जुजित्सु कहो, एक ही चीज होता है। समझ में आया? ये कराटे ही होता है। जुजित्सु क्या होता है? जुजित्सु। हाँ, जुजित्सु, JITSU, जित्सु, जुजित्सु। जापान में कराटा का एक टाइप है जुजित्सु। कोई दिक्कत? कराटे, जुजित्सु। बीस्ट, बीस्ट कहते हैं फायर्स एनिमल को, मतलब क्रूर जानवर को। उसको क्या बोलते हैं? बीस्ट, जंगली जानवर।
बीस्ट मीन्स जंगली जानवर। जानवर। बीस्ट मीन्स जंगली जानवर। इसको रटना, 10th क्लास में भी वर्ड मिलने वाला है, ठीक ना। बीस्ट बार बार मिलेगा वहां भी। बीस्ट मीन्स जानवर। बीस्ट मीन्स जंगली जानवर। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन। नीचे कर दो, अर्थात काबू कर देना। नीचे कर दो मतलब काबू कर दो। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन। काबू कर देना। काबू कर देना। ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन। काबू कर देना। काबू कर देना। हाँ। श्रृंग, श्रृंग। SHRUNG, SHRUNG। श्रग है, श्रग। श्रग मतलब सिकुड़ना ऐसे होता है, या कंधा उचकना है, ठीक ना। SHRUG श्रग सिकुड़ना होता है। श्रग क्या होता है? सिकुड़ना। हाँ। श्रग श्रग। कंधा उचकाना, कंधा उचकाना। कहने में यूज हुआ है। श्रग का अर्थ कंधा उचकाया गया है ऐसे, ठीक ना। श्रग कंधा उचकाना। मंबल, मंबल। मंबल MUMBLE, मंबल बुदबुदाना। बुदबुदाना। मुंह से नहीं कुछ बोल दिया, हल्का हल्का ऐसा बोला, क्लियर सुनाई नहीं पड़ा, मंबल कर रहा है वो। बात समझे? चलिए। द स्टॉल्स, छोटे छोटे दुकान को बोलते हैं स्टॉल। सेलिंग फ्रूट्स, सेलिंग फ्रूट्स। वो बेचने के लिए जो फ्रूट्स सब ठेला उला लगा हुआ है उसको सेलिंग फ्रूट्स कहेंगे ना। मड पोट्स, मड पोट्स। मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन। MUD मड में कीचड़ होता है, पोट में ना बर्तन होता है। मिट्टी का बर्तन को मड पोट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मड पोट्स। कोई दिक्कत? ऐसे मड पोट्स मींस मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन। द फुटबॉल गोल पोस्ट, द फुटबॉल गोल पोस्ट। ये एक साथ लिखा है BALL फुटबॉल, एक साथ वर्ड होगा। फुटबॉल एक वर्ड ना है। फुटबॉल गोल पोस्ट, ये क्या है? फुटबॉल खिलाड़ी जो होता है ना, गोल जहां करता है वहां देखना गड़ा हुआ रहता है कुछ खुट्टा, ठीक ना। और यहाँ एक नेट रहता है, इसी को कहते हैं फुटबॉल गोल पोस्ट। क्या बोलते हैं? फुटबॉल गोल पोस्ट। पिच फील्ड है, फील्ड पर फुटबॉल गोल पोस्ट गड़ा रहता है, उससे अंदर जाएगा तब आपका बॉल गोल हो जाएगा। बात बुझे? आउटस्कर्ट्स, बाहरी भाग। बाहरी भाग। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स। बाहरी भाग। बाहरी भाग। टेरेस, TERRAC, टेरेस। टेरेस टेरेस। कहते हैं छत को। टेरेस किसको बोलते हैं? छत को, रूफ को। TERRAC, टेरेस। छत, कैन, छड़ी। CANE, कैन, छड़ी। अब आप लोग याद कीजिए केतारी का अंग्रेजी क्या था? सुगर कैन। सुगर कैन, यही CANE होता है। तो सुगर मतलब चीनी वाला छड़ी, अर्थात क्या? केतारी। सुगर कैन, कैन मीन्स छड़ी होता है। CANE कैन मीन्स छड़ी। हाँ। स्विंग, हिलना। स्विंग, हिलना। स्विंग, हिलना। स्टैंड, हक्का बक्का रह जाना। स्टैंड, हक्का बक्का रह जाना। तो अब याद कर लेंगे इसको। पहले याद कर लेना है, उसके बाद स्टोरी को पढ़ना है, ठीक ना। कोई भी स्टोरी पढ़ने के पहले स्टोरी आपको पूरा समझ में तब आएगा क्योंकि आप इंग्लिश पढ़े नहीं है। जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं जो कि बिल्कुल इंग्लिश कभी नहीं पढ़े हैं, तो मेरा जितना भी वीडियो देखते हैं पहले क्या करना है? वर्ड को रट लेना है, और इस वर्ड को पढ़ने के बाद जहां तक मैं पढ़ाता हूं उसको सुना है, तब समझ में ज्यादा आ जाएगा। स्टार्ट करो। हिज ऑन डिस्क्रिप्शंस, उसका जो अपना वर्णन था, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स। वो जो भी कुछ वर्णन करता था, जो भी कुछ कहानी सुनाता था, वो ज्यादा प्रभावित किससे रहता था? तमिल भाषा के लेखक से। क्योंकि वो कौन सा किताब पढ़ता था? तमिल बुक पढ़ता था, तमिल लैंग्वेज वाला बुक पढ़ता था ना, इसलिए इसका भी बोलने का हाव सब तमिल ऑथर की तरह ही था। दैट ही रीड, जो कि वो पढ़ता था, जिस ऑथर का वो पढ़ता था उसी ऑथर से इसका प्रभावित था। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित। इन्फ्लुएंस्ड मीन्स समझ रहे बात को? कि ये जो बोलता था, जो भी डिस्क्राइब करता था, वर्णन करता था किसी स्टोरी को, ये टेल करता था, तो इसका अपना जो डिस्क्रिप्शन होता था पूरा तमिल ऑथर से मिलता जुलता। लिखने का जो तरीका था, वो बोलने का तरीका, सब तमिल ऑथर की तरह। आगे बढ़ानो। When he was narrating, जब वह बोल रहा था, narrate means सुनाना, बोलना ना, जब वह सुना रहा था, even the smallest of incident, यहां तक कि छोटे छोटे घटना को, even यहां तक कि the smallest of evidence ना, incidents, हाँ,
छोटे छोटे घटनाओं के बारे में जब वह सुनाता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, वह कोशिश करता था कि रहस्य पैदा कर दो, एंड अ सरप्राइज, और आश्चर्य में अंत करूं, इनटू द अकाउंट, कहानी में। अकाउंट मीन्स स्टोरी, अकाउंट मीन्स स्टोरी। समझ में आया कि उसका आदत था कि व्हेन ही वाज नरेटिंग, जब वह सुना रहा होता था, क्या चीज, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स, छोटी छोटी घटनाओं को भी जब वो सुनाना चाहता था, कौन, ईश्वर, कहता ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड सरप्राइज, वो कोशिश करता था कि मैं ऐसा काम करूं जो कि रहस्य पैदा कर दे और आश्चर्य आदमी को लगे सुनने में ना। एंडिंग इनटू द अकाउंट, यानी कि अकाउंट, कहानी के अंत में मैं सुनाऊं और कहानी इस जगह पर ले जाकर अंत करूं जो कि आदमी पूरा सस्पेंस हो जाए कि इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और आदमी को मिस्ट्री पूरा लगे, रहस्य लगे, पूरा सरप्राइज हो जाए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? जैसे शाहजहां का घर एक मूवी है, ठीक है, उस मूवी में देखिएगा मेन नायिका ही मर जाती है, तो लगेगा कि इसके बाद कुछ होना चाहिए, नायिका मरती नहीं है, नायक मरता नहीं है किसी भी मूवी में, तो ये खुद मर गया, तो लगता है पुनर्जन्म होना चाहिए और कुछ होना चाहिए, जबकि कुछ नहीं आता, उस जगह एंड हो जाता है। तो वो किस प्रकार हो जाता है, सस्पेंस और सरप्राइज वाला एंडिंग हो गया। एंड मींस अंत होना, मैंने से समझ रहा है? आगे बढ़े, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, ये कहने के बदले में, इंस्टेड ऑफ मींस के बदले, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, यह कहने के बदले में कि ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, वह एक गिरा हुआ पेड़ के पास से आया। अपरूटेड मींस उखड़ा हुआ, टूटा हुआ, मतलब रूट खत्म हो गया, अपरूटेड टूटा हुआ कहिए या उखड़ा हुआ कहिए, मतलब वह एक अपरूटेड ट्री को पार किया। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, एक उखड़ा हुआ ट्री था, उससे होते हुए मैं गुजरा, ये बात कहने के बदले ऑन द हाईवे पर, मतलब वो लोग को सुनाना चाहता था कि हाईवे पर एक तो अपरूटेड ट्री था, उसको पार होकर के मुझे आना पड़ा। सामान्य बात है, कहता है ये नहीं कह करके, इसके कहने के बदले में क्या कहता है, आगे कुछ होगा, बात समझे? आगे क्या कहता है, ही वुड से, वह कहता था कि विथ आईब्रोज सुटेबली आर्चड, आंख को ऐसे करके, आईब्रो को आर्क करके, जैसे ऐसे करते हम लोग ना, तो आर्क नहीं हो जाता, ऐसे ऊपर चढ़ जाना, पूरा आर्क बन जाना, चाप जैसा बन जाना, आईब्रो आर्क करते हुए ना, विथ आईब्रोज सुटेबली आर्कड, बढ़िया ढंग से, सुटेबल तरीका से आईब्रो को आर्क करते हुए कहता है, एंड हैंड्स हेल्ड आउट, हाथ को इसे उड़ाते हुए, इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, मैंने एक ड्रामा के तरीके से, ऐसे कि द रोड वॉज डिजर्टेड, कौन सुनाता है कहानी, सड़क सुनसान था, द रोड वाज डिजर्टेड, आर्क नहीं हो जा रहा है, वो कहता है सीधा सीधा कोई गाछ टूटा है तो उसको सीधा ये नहीं कह करके हाईवे पर एक अपरूटेड ट्री को मुझे क्रॉस करके आना पड़ा, तो वो सुनाता था एक गेस्चर में आकर के, ड्रामेटिक गेस्चर में आके, मैंने ड्रामा करने का हाव में आके, गेस्चर मींस दिखावा करना, हाव करना, ड्रामेटिक गेस्चर में कहता था कि द रोड वाज डेजर्टेड, रोड सुनसान था, एंड आई वाज ऑल अलोन, मैं पूरा अकेला था, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग, और अचानक मैंने कुछ देखा, दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट, जो लगा मुझे एक बुशी मींस झाड़ीदार एक जानवर लगा, मैंने ऐसा जानवर लगा जो गाछ की तरह हो, जिसमें ठार उर फेंका हुआ है, डाल फेंका हुआ है, बुशी बीस्ट ना,
that looked like an enormous bushy beast, एक बहुत बड़ा, enormous is very big, बहुत बड़ा झाड़ीदार जानवर को देखा, lying sprawled across the road, रोड पर पड़ा हुआ था, हाथ गोड़ फैलाकर, स्प्राउल करके, चितर के, स्प्राउल मीन्स चितर के पूरा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? एक झाड़ीदार बीस्ट। बात समझ रहे हैं? मतलब ये सुनाने का तरीका था, मतलब रोड पर अगर इसको अप्रूटेड को पेड़ गिरा हुआ दिखा, ये आकर के महेंद्रनाथ को सीधे ये नहीं बोलता था कि रोड पर एक अप्रूटेड पेड़ था, उसको क्रॉस करके मुझे आना पड़ा, तो किस सुनाता था? रोड लॉन्ग था, रोड कैसा था? अलग वर्ड यूज किया है यहाँ, क्या यूज किया था? डेजर्टेड सेट किया था। हाँ, द रोड वाज डेजर्टेड, सड़क कैसा था? सुनसान था, और मैं अकेला था, एंड आई वाज अलोन, और मैं अकेला था। आगे कहता है सडनली आई सपोज समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बूसी बीस्ट, और मुझे अचानक लग उठा कि कुछ चीज है जो कि बहुत बड़ा है और झाड़ीदार जानवर की तरह पड़ा हुआ, स्प्राउल्ड और छितर गया है, मतलब गिरा हुआ है और वो स्प्राउल्ड हो गया है, यानी कि हाथ गोड़ फैला दे। स्प्राउल्ड मींस फैलाना। अक्रॉस द रोड, रोड पर, अक्रॉस मींस में बताया है रोड पर ऐसे पूरा ढकले जगह तो इसको अक्रॉस कहेंगे, और ऐसे ऐसे रोड पर गिरा है तो इसको कहेंगे अलोंग द रोड। तो अक्रॉस द रोड समझ गए? तो पूरा रोड ढक लिया होगा। हाँ, आई वॉज हाफ इनक्लाइंड, मैंने आधा इरादा बनाया। इनक्लाइंड मीन्स इरादा बना। आई वॉज हाफ इनक्लाइंड, मैंने आधा इरादा बनाया। क्या चीज का? टू टर्न, मुड़ जाऊं, यानी कि लौट जाऊं। आगे शायद बहुत भयानक जानवर है जो बुस्सी है पूरा ना, इनॉर्मस है पूरा, और मैंने आधा इधर अपने लौट आऊं, एंड गो बैक, और वापस लौट जाओ, चले जाओ ना। फिर कहता बट आई एज आई केम क्लोजर, लेकिन मैं जैसे थोड़ा थोड़ा और नजदीक क्लोज आया तो आई सॉ, मैंने देखा दैट इट वाज क्या है ये? इट वाज फॉलन ट्री, ये गिरा हुआ एक पेड़ है। इस स्टाइल से सुनाता था कहानी को ना, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज, उसमें डाल भी सूखा हुआ है, स्प्रेड आउट, वही डाल सब फैला हुआ था। स्प्राउल्ड आउट वहां लगाया था, यहाँ स्प्रेड आउट, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। यहाँ जो कहा था ना स्प्राउल्ड, स्प्राउल्ड मीन्स स्प्रेड आउट, फैला हुआ। तो कहानी सुनने का तरीका देखा? सीधे नहीं कहता था कि अप्रूटेड पेड़ हाईवे पर गिरा हुआ था, उसे क्रॉस करके मुझे आना पड़ा, बल्कि सुनाता था रोड सुनसान था, डेजर्टेड था, आई वाज अलोन, मैं अकेला था, और मुझे लगा कि वहां एक इनॉर्मस बुस्सी बीस्ट, मतलब झाड़ वाला जानवर लाइंग था, पड़ा हुआ था। कहां? रोड पर। मेरा इनक्लाइनेशन हुआ, मेरी इरादा हुआ कि मैं वापस लौट जाऊं ना, लेकिन मैं जैसे क्लोजर हुआ और क्लोज होता चला गया तो मैंने देखा एक गिरा हुआ पेड़, और वो भी उसपे सूखा हुआ डाल था जो स्प्रेड आउट था, फैला हुआ। तो इसी को तमिल स्टाइल बोले, तमिल ऑथर के वे में बोलता था। तो महेंद्र को सुनने मजा लगता था, उसका कहानी सुनाने का तरीका उसको अच्छा लगता था। एक अच्छा कुक भी है, एक अच्छा स्टोरी टेलर भी है ना। तो उसको टीवी भी देखने का कमी खल जाता था, वहां टीवी भी था नहीं उस समय, तो टीवी भी देखने का कमी खल जाता था। चलो जहां जाएगा वहां टीवी लिखने जाएगा, तो चलो भाई यही टीवी मेरा बन जाता है, कुछ ड्रामा भी कर दिया, कहानी सुनाते हुए मजा सुनता था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ, महेंद्र भी पसर के बैठ जाता था अपने आप को ना, बैक इन हिज कैनवास चेयर, कैनवास माना कपड़े वाला कुर्सी पर, कपड़ा वाला कोई कुर्सी होगा, कपड़ा फीता लगा हुआ कुर्सी होगा, इसलिए कैनवास चेयर करा है। कहता अपना कैनवास चेयर पर महेंद्र भी क्या हो जाता था? स्ट्रेच हिमसेल्फ, यानी कि फैल करके पसर करके बैठ जाता था। स्ट्रेच मींस फैलाना होता है ना। हाँ, कहता एंड लिसन, और सुनता था, टू ईश्वरंस टेल्स अनक्रिटिकली, ईश्वरन के टेल को सुनता था। टेल मींस स्टोरी, टेल से स्टोरीज हो जाएगा, IES बदल जाएगा ना भाई। ईश्वरन के स्टोरीज को सुनता था अनक्रिटिकली, बिना उसका क्रिटिसाइज किए हुए, बिना उसका निंदा शिकायत किए हुए। क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना,
कि तुम कुछ सुना रहा है तो मैं बोल सकता हूं उस बीच में कि नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, तुम्हारा बोलने का तरीका बढ़िया नहीं है, ये क्या है? क्रिटिसाइज। तो कहता है अनक्रिटिकली, मतलब बिना आलोचना किए हुए चुपचाप सुनता था, क्योंकि इसको सुनने में मजा लगता था, टाइम पास करता था उसके साथ। आगे बढ़े, आगे देखिए क्या होता है। द प्लेस आई केम फ्रॉम इन फेमस फॉर टिम्बर, कहता है हम लोग जिस स्थान से आए, द प्लेस आई केम, वह स्थान जहां हम आए ना, कम फ्रॉम जहां से हम आए, इज फेमस फॉर टिम्बर, ये लकड़ी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मैंने कोई रुकता था, जहां भी जाता था रुकता था, और ये अगल बगल घूम घूम करके आता था, सब्जी वगैरह सब कुछ खरीद खरीद के आता था ना, घंटों में वो तैयार करता था सब कुछ। तो कहता है इस क्षेत्र से जो मैं घूम के आया, ये लकड़ी के लिए फेमस क्षेत्र है, टिम्बर के लिए। किसके लिए? तो कहता फेमस फॉर, अर्थ बताओ कैसा है? फेमस है। कहता है ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन इस तरह सुनाने लगता था कि देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट, रिचली मीन्स बहुत अधिक मात्रा में, अमीर जंगल, लकड़ी वाला जंगल है। अमीर लकड़ी वाला जंगल मतलब क्या? बहुत अधिक लकड़ी वाला जंगल कहेंगे, और क्या बात समझ रहे हैं ना। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट, यहां बहुत घना लकड़ी वाला ऑल अराउंड, चारों ओर। कहां का रहा है? नया जगह कहीं शिफ्ट हुआ होगा। कहते द लोक्स, लोक्स मतलब लकड़ी का मोटा मोटा टुकड़ा, आर हाउल्ड ऑन, उसको घुड़का घुड़का कर चढ़ाया जाता है, टू द लोरीज, लोरीज पर, किसके द्वारा? बाय एलिफेंट्स, मना हाथी सब उसको क्या करता है? हाउल्ड ऑन करता है, मैंने मतलब क्या लुढ़का लुढ़का करके उसको चढ़ाता है। जहां भी है जमा उसे खींच के बाहर निकालता है, होल्ड ऑन में से बाहर निकालना भी होता है ना, होता है वही हुआ, उसको खींच खींच करके बाहर करता था और लोरीज पर चढ़ाता था। कौन? एलिफेंट, क्योंकि मोटा मोटा लोग हुआ करता था। कहानी समझ रहे पूरा ना? कहते दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, अब वो सब साधारण नहीं होता था, बहुत विशाल विशाल होता था, वेल फेड, बढ़िया से खाना पीना खिलाया हुआ जानवर रहता था। कौन? दे कौन है? एलिफेंट्स, टस्कर्स है। क्या है ये? टस्कर, पोस रहा है, एलिफेंट पोसता है, इसलिए महावत का जिक्र है। इसलिए दे आर ह्यूज वेल फेड, वे विशाल विशाल शरीर वाले होते थे, बढ़िया से खाना पीना उसको मिलता था। वेल फेड, फीड बना खिलाना, बढ़िया से खिलाया पिलाया जाता था। बिस्ट मन ऐसा वो जानवर थे। When they turn wild, जब वह जंगली हो जाता है, यानी खुनखार हो जाता है। टर्न वाइल्ड मीन्स जंगली हो जाना, मतलब माइंड विक्षुब्ध हो जाना। हाथी को भी जानवर हम लोग पालते हैं, पोसते हैं, कुत्ता डॉग, अगर वो पागल हो जाए तो वो बुझेगा कि कौन है नहीं है, किसी को भी पक सकता है, काट सकता है ना। उसी प्रकार यहाँ है, कहता है जब वे टर्न वाइल्ड, यानी जब वह पगला जाता है, यानी जंगली हो जाता है। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, यहां तक कि, इवन मीन्स यहां तक कि सबसे ज्यादा अनुभवी जो महावत होता है, इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम, तब उन लोगों को वह कंट्रोल करने के लायक भी नहीं रहता है। कौन? द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत। हाँ, माहौत ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, MAHOUT, माहौत होता है, लेकिन महावत हिंदी में लिखते हैं, ठीक ना, माहौत। हाँ, माहौत कहते हैं जो सबसे ज्यादा अनुभवी माहौत होता है, वह भी इस एबल नहीं होता है कंट्रोल करने का। देम मींस वो वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट को। यहाँ वाइल्ड एलिफेंट मींस हो जाएगा पागल हाथी, जंगली हाथी। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रस्तावना के बाद, मतलब ये आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रस्तावना के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। कहता है ईश्वरन वुड लॉन्च, लॉन्च नहीं कहता है, सोमवार तक लॉन्च कर जाएगा, लॉन्च कर जाएगा। लॉन्च मीन्स आना, कोई भी चीज आना, मार्केट में उतरना। कहता है ईश्वरन वुड लॉन्च, है ना, कहता है लॉन्च किया। देखो बढ़िया बढ़िया मार्केट में बढ़िया बढ़िया बाइक लॉन्च किया है, मतलब आया है। तो कहता है वो ले आता था इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट,
एक लंबा चौड़ा फिर कहानी ले आता था, इलेबोरेट एनेक्डोट, विस्तृत कहानी ले आता था। एनेक्डोट मींस स्टोरी ना, स्टोरी का कितना इंग्लिश मिल गया देख रहा है, अकाउंट भी मिला, एनेक्डोट मिला, स्टोरी मिला, ये सब सिनोनिम है, याद रखना है ना। कहता लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एनेक्डोट, ये पूरा लंबा चौड़ा कहानी ले आता था, इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट, और उसमें एक एलिफेंट भी शामिल होता था, उस कहानी में एक एलिफेंट भी। देखिए पहले एलिफेंट का कहानी बता रहा है कि यहाँ जब वाइल्ड हो जाता है एलिफेंट तो पूरा मोस्ट एक्सपीरियंस्ड जो महावत होता है वो भी इसको कंट्रोल करने के एबल नहीं होता है। उसके बाद एक तब तक कहानी फिर सुनाने लगता है। इतना बात बोलते बोलते नया एक कहानी ले आता है मार्केट में, लॉन्च कर देता है इनटू एन एलिबोरेट एनेक्डोट, लंबा चौड़ा एक कहानी सुनाने लगता है। फिर कौन आगे बढ़े, इसका कहानी सुनिएगा। देखिए इस कहानी क्या कहता है। वन डे अ टस्कर इज केप्ड, भाग गया, एस्केप मींस भाग जाना, हाँ एस्केप मींस भाग जाना, भाग जाता है कहां से, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, लकड़ी वाला आंगन से, जहां बहुत बड़ा लकड़ी का ढेरी लगा रहता था, लॉग सब ना, वहां हाथी का भी बगल में बना हुआ घर रहता था। बात बुझे ना। तो कहता है द टिम्बर यार्ड से निकल करके क्या एस्केप हो जाता है, क्या चीज, एक टस्कर, एक टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, यानी कि लकड़ी वाला जगह से, यानी कि लकड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र कहिए, बगान कहिए, लकड़ी बगान कहिए, लकड़ी बगान से क्या निकल के आ जाता है, एक टस्कर यानी कि एक एलिफेंट, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर क्या होता है, बोलोगे सुन, चुपचाप बैठा हुआ यार, रोमिंग नहीं होता, रोमिंग क्या बार 1 करोड़ बार ये वर्ड मिल चुका है। रोम मीन्स होता है घूमना, रोम अबाउट, इधर उधर क्या होने लगता है, घूमने लगता है। स्टम्पिंग ऑन, पैर से कुचलने लगता है, स्टम्प में पटकना जरूरी, स्टम्प में जरूरी से, स्टम्पिंग ऑन बुशेस, झाड़ियों को मचलने लगता है। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, और जंगल के वो क्रीपर लत सबको क्या करता है, टीयर कर देता है, फाड़ने लगता है। टीयर अप मींस नोचना, टीयर अप मींस नोचना, नोचने लगता है किसको, वाइल्ड क्रीपर्स को, बेली का लत को। क्रीपर किसको बोलते हैं, वाइंस, वाइंस, वाइंस वही हुआ बेली पौधा, वो लत जैसा होता है, सीम का जैसे लत होता है उसी तरह होता है क्रीपर का लत। वो सबको ये क्या करने लगता है, टीयरिंग अपने से नोचने लगता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट व्हील, और अपने मनमाने ढंग से शाखाओं को तोड़ने लगता है ना। ब्रेकिंग ब्रांचेज एट व्हील, मनमाने ढंग से डाल पात को, तब क्या होता है, यू नो आप जानते हैं सर, किसको कर रहा है, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, कहता है एक एलिफेंट कैसा बिहेव करने लगता है जब वो पागल हो जाता है, व्हेन इट गोज मैड। कहानी सुना सकता है, बीच में अब कर रहा है क्या आप जानते हैं सर, एक एलिफेंट जब पागल हो जाता है तो वो बीच में क्या करता है, ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, ईश्वरन पूरा जकड़ जाता है, इनटू एक्साइटमेंट, बोलते बोलते ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपने ही स्टोरी में कहानी सुनाता है। आप जानते हैं सर एक हाथी पागल हो जाता है कैसा करता है, अब बोलते बोलते खुद जकड़ जाता है। सो गला थोड़ा फंस रहा है, ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, ईश्वरन क्या हो जाता है, पूरा जकड़ जाता है, इनटू द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, अपने ही कहानी के उत्तेजना में। एक्साइटमेंट मींस उत्तेजना। दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, और फ्लोर से वो क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है, एंड जंप अबाउट, और वो खुद कुचलने लगता है, स्टम्पिंग हिज फीट, और अपने पैर को पटकने लगता है, स्टम्पिंग करता है, अपने पैर को भी पटकने का नकल करता है, इन इमुलेशन है नकल में, ऑफ द मैड एलिफेंट, पागल हाथियों का नकल में। वो नकल कर करके बताता है कि सर आप जानते हैं क्या होता है जब पागल हाथी हो जाता है ना, ऐसे करके
उन्हें वो पूरा क्या कर रहा है, इमुलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो इसका सुनाने का जो ये तरीका था वो उसको अच्छा लगता था। आगे क्या होता है, कहता है द एलिफेंट रीच्ड, हाथी द आउट स्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, हमारे शहर के बाहरी भाग में। हाँ, आउट स्कर्ट्स मींस कहता है एलिफेंट रीच द आउट स्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। बोलो और हमारे शहर के बाहरी भाग में पहुंच जाता है और क्या करता है, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन, दीवार को तोड़कर गिरा देता है। फेंसेस मींस वॉल्स, दीवारों को तोड़ तोड़ के गिरा देता है। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन, दीवारों को तोड़ तोड़, लाइक मैच स्टिक्स, सलाई का तिल्ली की तरह। माचिस के अंदर में तिल्ली रहता है ना, जिसको जलाते हैं हम लोग, उसको तोड़ने में कितना देर, वह कहता है जिससे हम लोग मैच इस MATCHSTIC के मैच इसकी स्टिक से, क्या पढ़ना है इसको, मैच स्टिक। मैच स्टिक से एक्चुअल में है माचिस का स्टिक, मतलब ना मैच स्टिक मींस माचिस का स्टिक, तिल्ली। कहता है उसको तोड़ने में जिस तरह लगेगा हम लोग को कितना देर लगेगा तोड़ने में, कहता उसी तरह दीवारों को फेंसेस को तोड़ तोड़ के गिरा दे रहा है। ऐसे करके ठेलता है गिर जाता है, ऐसे करके ठेलता है गिर जाता है। ही वुड कंटिन्यू, और वो तोड़ते रहता है, वो ही वुड कंटिन्यू, वो सुनाते रहा। इट केम इनटू द मेन रोड, और ये आ गया मेन रोड पर, एंड स्मैश ऑल द स्टॉल्स, कहता सभी दुकान को क्या कर दिया, स्मैश कर दिया, कुचल दिया। SMASH, स्मैश मींस कुचल दिया ना। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स, सारी दुकानों को क्या किया, स्मैश मींस ढा कर गिराना। डेमोलिएश भी होता है, स्मॉल स्मैश का अर्थ होता है डेमोलिएश, ढा ढा कर गिरा देना। स्मैश कर दिया, किसको कर दिया स्मैश, ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, फल जो बेच रहा है उसको भी स्मैश कर दिया, इन्हें कैसे से ढकेल करके पैर से जिधर तरफ गिरा दिया, क्योंकि मैड हो चुका है। मड पोट्स, इसको भी स्मैश कर दिया, उसको भी रोंद रोंद करके तोड़ फोड़ दिया। एंड क्लोथ्स, कपड़े सबको स्मैश कर दिया, चिर फाड़ दिया। यहाँ स्मैश का डिफरेंट अर्थ सब पर आ जाएगा ना। फल को इधर उधर फेंक दिया, मिट्टी का घड़ा को फोड़ दिया, कपड़ा को चीर फाड़ दिया, इस सब मीनिंग किसका आ जाएगा, स्मैश। अलग अलग विशेषण पर अलग अलग अर्थ आएगा, समझ में आया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, डर से, घबराहट से लोग क्या हो रहा है, इधर उधर भागने लगा। हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट कहां घुस गया, पहले वो आउट स्कर्ट ऑफ द टाउन था, टाउन के बाहरी भाग में, फिर टाउन घुसा कि वॉल को, फेंसेस को तोड़ते फोड़ते आगे बढ़ते चला गया। अब यहां पहुंच चुका है कहां, स्कूल में। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और वहां बच्चे खेल रहे थे। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां की बच्चे लोग क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, वहां ईंट वाला दीवार को भी तोड़ दिया। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट वाला दीवार को तोड़ने लगा जा जाके। कहां, स्कूल में, बाउंड्री वॉल को तोड़ने लगा। All the boys ran into the classroom, बच्चा कब आ गया, and shut the doors tight, शट कर दिया, बंद कर दिया, shut the door tight. The beast grunted and wondered about, कहता है वो गुर्राने लगा, इधर उधर वंडर करने लगा। वंडर मीन्स रोम, ROM, रोम और वंडर दोनों एक ही चीज है, इधर उधर घूमने लगा। फिर कहता है पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, अब फुटबॉल का गोल पोस्ट जो था उसको खींच दिया, पुलिंग आउट, खींच के उखाड़ दिया। मैं बताया था फुटबॉल गोल पोस्ट क्या होता है, नेट है एक प्रकार का और कुछ नहीं है। फुटबॉल गोल पोस्ट क्या, फुटबॉल मैदान का नेट है, उसको क्या क्या और क्या क्या, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का भी नेट गड़ा हुआ था, उसको भी क्या क्या, हाँ, टीयर डाउन में फाड़ चीर देना, या चीर फाड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट,
वॉलीबॉल नेट को भी चीर मार दिया। किकिंग, रौंद दिया, फ्लैटेनिंग, पूरा रौंद दिया, समतल कर दिया, पीस दिया ना, फ्लैटेन मीन समतल करना। फ्लैटेनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो ड्रम रखा था, एक डिब्बा रखा था, बड़ा बड़ा डिब्बा पानी के लिए वहां रखा होगा, ड्रम सब नहीं रहता पानी वाला, शादी में हम भोज खाने जब जाते हैं ना, ड्रम से पानी निकाल के हाथ धुलाता है, वही वाला ड्रम रखा हुआ था स्कूल में। कहता फ्लैटेनिंग द ड्रम, उसको चाप करके चिपड़ा कर दिया, पिछड़ा कर दिया, पूरा फ्लैट समतल कर दिया। फ्लैटेनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो कि पानी के लिए रखा गया था, उस ड्रम को, इसको ड्रम इंग्लिश में करा, उस ड्रम को क्या कर दिया, फ्लैटेनिंग कर दिया, यानी कि समतल कर दिया। किससे? पैर से, किकिंग, पैर मार मार के, किकिंग एंड फ्लैटेनिंग, पैर मार मार के चिकन समतल कर दिया। ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो कि पानी के लिए रखा गया था। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और स्कूल में जो श्रब था, झाड़ी सब था, उसको उखाड़ दिया, अपरूट कर दिया। क्या कर दिया? अपरूट कर दिया, यानी कि रूट से उखाड़ के फेंक दिया। नहीं समझ रहा है? अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब्स मींस झाड़ियां को क्या कर दिया? मीनवाइल all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. स्कूल बिल्डिंग के कहां चढ़ गया वो लोग? टेरेस पर चढ़ गया, क्लिम्ब अप, चढ़ गया ना। मीनवाइल, इसी बीच सभी शिक्षक had climbed up, चढ़ गया, to the terrace of the school building, स्कूल बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ गया। समझ रहे हैं? कहते हैं फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड, वहां से उन लोगों ने लाचार असहाय होकर टुक टुक देख रहा है खाली। और क्या करेगा वो? टुकुर टुकुर देखेगा, उसका दूसरा हिम्मत है नीचे उतरने का। वो कहता है फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड, टुक टुक देख रहा है लाचार होके, स्कूल का स्थिति खराब कर दिया। द डिप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, ये एलिफेंट का जो डिस्ट्रक्शन था, डिप्रेडेशंस मींस डिस्ट्रक्शन, डिप्रेडेशंस मींस हाँ, डिप्रेडेशंस, डिप्रेडेशंस मींस डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, विनाशी ना। तो हाथी का विनाश को ये लोग लाचार होकर के केवल असहाय होकर देख रहा है टुक टुक। कहां से? टेरेस से। कहां से? टेरेस से, छत से। हाँ, देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो, वहां कहता एक भी आत्मा नीचे नहीं रहा। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो, वहां एक भी आत्मा नीचे नहीं रहा। कहां? ऑन द ग्राउंड, जमीन, स्कूल के ग्राउंड में। समझ रहे हैं ना? कहता है द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, पूरा गली खाली हो गया, बरंडा खाली हो गया। स्ट्रीट्स में क्या होता है? गली। वहां स्कूल में गली किसको कहिएगा? बरंडा वरंडा को ना। पूरा गली क्या हो गया? खाली हो गया। अजीब, मानो द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मींस निवासी, इनहेबिटेंट्स मींस मानो निवासी ऑफ द एंटायर टाउन, पूरा शहर का हैड सडनली डिसअपियर्ड, सब गायब भी हो गया, विलुप्त हो गया, है ना, डिसअपियर हो गया। कह रहा है जो भी वहां छत पर से चढ़ के आप भी गली कुची कहीं भी देखते हैं तो मैंने स्कूल के बाहर भी इंगित कर रहा है, सब क्या हो गया? पूरा एम्प्टी हो गया। क्या हो गया है? एम्प्टी मींस, एम्प्टी मींस समझता है? एम्प्टी किसको कहते हैं? खाली को। पूरा एम्प्टी हो गया, खाली। अजीब, अजीब मींस मानो द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मींस निवासी, आदमी, रहने वाला। इनहेबिटेंट्स मींस रहने वाला। ऑफ द एंटायर टाउन, पूरा शहर का रहने वाला। हैड सडनली डिसअपियर, अचानक वो लोग विलुप्त हो गया, डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। किसको लग रहा है ये? ईश्वरन को। ईश्वरन सुना रहा है, वो तभी घट नहीं रहा है बल्कि सुना रहा है कि हाँ कि ऐसा ही हुआ था एक बार, जबकि हुआ नहीं था, ये अपने से बना लेता था। ठीक ना कहानी। I was studying in the junior class, और मैं स्टडी कर रहा था किस क्लास में? At that time, अपने समय पर नहीं जोड़ दिया, मैं भी पढ़ता था ना। कहता एंड
वाज वाचिंग, और मैं देख रहा था द होल ड्रामा, पूरा ड्रामा मैं खड़ा खड़ा टुक टुक देख रहा था। हाँ, फ्रॉम द रूफ टॉप, छत पर चढ़कर। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि व्हाट केम ओवर मी, मेरे में क्या आ गया, व्हाट केम ओवर, क्या विचार आ गया सडनली, अचानक। क्या हुआ? कहता आई ग्रैब्ड ए कैन, मैं एक छड़ी छीन लिया, फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों के पास छड़ी उड़ी था, ये एक शिक्षक से मैं छड़ी जाके छीन लिया। ग्रैब मींस छीनना, ग्रैब मींस छीनना। और क्या क्या? एंड रन डाउन द स्टेयर, और सीढ़ी से सीधे नीचे, एंड इनटू द ओपन, और वो खुला जगह चला गया जहां हाथी था ना। कहता है द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of a tree, एलिफेंट क्या क्या गुर्राया, एंड menacingly swung a branch of a tree, menacingly means threatening ना, मतलब डराते हुए पेड़ का एक डाल पकड़ करके हिलाया ना। जैसे हम जा रहे हैं उसके पास छड़ी लेके, वो क्या क्या सूर से एक तो ब्रांच को पकड़ लिया पेड़ का, हा करके पूरा हिलाया ताकि मैं डर जाऊं। मेनासिंगली, किस ढंग से वो हिलाया था? डराने की भाव से, मेनासिंगली। आगे बढ़ा दो। मेनासिंगली स्वंग ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक ट्री की एक ब्रांच को डराने की भाव से हिलाया, विथ विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो अपने सूर में पकड़ के रखा था पहले से। ट्रंक मीन्स सूर, सूर समझते हैं ना? हाथी का नहीं रहता है तो, हाँ, इसको कहते हैं सूर, इसको क्या कहते हैं? TRUNK, ट्रंक। ट्रंक में कहता है जो पकड़ के रखा था। इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो अपने ट्रंक में सूर में पकड़ के रखा था, उसी ट्री के ब्रांच को क्या क्या स्वंग, क्या किस भाव से? थ्रेटनिंग भाव से, मेनासिंगली भाव से, डराने की भाव से। मेनासिंगली मींस थ्रेटनिंग, मेनासिंगली मींस डराने की भाव। कहता है इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, kicking up a lot of mud and dust, mud ना, it stamped its fist, कहता अपना पैर को पटकने लगा। क्या करने लगा? पटकने लगा। kicking up, और पैर से पटक के a lot of mud and dust, पूरा कीचड़ गर्दा उड़ा दिया। kicking up मींस पैर पटक के उड़ा दिया, a lot of mud, बहुत सारा कीचड़ और डस्ट मेरे ऊपर ऐसे पैर पटक पटक के धूल पूरा उड़ा दिया, मड उड़ा दिया, कीचड़ तिचड़ सब उड़ा दिया अगल बगल से। ऐसे छिटका होगा पैर मार मार के, जानवर सब नहीं करता ऐसे। समझ में आया कि दिक्कत हुआ? किकिंग ऑफ ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, क्योंकि बहुत सारा कीचड़ और गर्दा पैर पटक पटक कर उड़ा दिया, अपने से ऊपर उठा दिया, उड़ा दिया। आगे बढ़े। आगे कहता है इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बड़ा डर लग रहा था। इट लुक्ड बड़ा क्या लग रहा था? बट आई मूव्ड स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे चलता रहा टुवर्ड्स इट, उसी की तरफ। और क्या हुआ? कहता स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी लेके। पीपल वर वाचिंग द सीन, और ये पूरा दृश्य लोग देख रहे थे। हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित होकर, एकदम ऐसे हक्का बक्का होकर लोग देख रहे थे कि लड़का क्या कर रहा है। हिप्नोटाइज होकर रहता है, देखते देखते ऐसे हो जाना, ऐसे हो जाना, ऐसे ऐसे रह जाना, बैठ के देख रहा था ऐसे रह जाना। हिप्नोटाइज होकर लोग हमको देख रहे थे, मतलब सबको कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब तो ये क्या होगा, अब तो मर जाएगा ना। पीपल वर वाचिंग द सीन हिप्नोटाइज, पूरा लोग हिप्नोटाइज होकर के, माने पूरा हैरान होकर के हमको फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, अपने अपने घर की छत पर चढ़ करके। नियर बाय हाउस टॉप्स, हाउस टॉप इज छत, घर का छत, समझ रहे हैं? कहता द एलिफेंट लुक्ड एट मी, मुझे देखा रेड आई से। तब क्या हुआ? रेडी टू रस
टुवर्ड्स मी, और दौड़कर मेरे तरफ आने लगा, के लिए तैयार हो गया ना। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ दौड़ करके आने के लिए तैयार हो गया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, और फिर अपना सूंड भी उठाया। ट्रंक में सूंड को उठाया। एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, और जोर से चिंघाड़ा। ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पेट कहते हैं हाथी की आवाज को, आवाज करना। जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और सारा शक्ति मैंने मस्टर कर दिया, जुटाया। मस्टर मत टटोलना, जुटाना, मस्टर आओ, समझ रहे हैं। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपना सारा ताकत को जुटाया, मस्टर किया। एंड वैक्ड, क्या, इट्स थर्ड टोनेल, और पटक दिया उसके तीसरे अंगुली पर। इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, तेजी से अपना पूरा शक्ति को मस्टर अप किया और वैक कर दिया। वैक मीन्स WHACKED, वैक्ड मीन्स वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल, उसके तीसरे टो के नेल पर पटक दिया छड़ी। पैर का तीसरा टोनेल पर, इस पर मात्र पटक दिया। जैसे पटका क्या होता है? द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, और ये जो जानवर था वो पूरा स्थिर दिखने लगा, स्टन्ड हो गया। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। और क्या हुआ? देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड, तब ये शिवर में कांपने लगा फ्रॉम हेड, अपने माथा तरफ से, टू फुट, पूरा शरीर कांपने लगा। एंड कोलैप्स, और फटाक गिर गया। एक छड़ी पैर के तीसरे नाखून पर मारा। नतीजा क्या हुआ? पहले तो स्टंड, वो हक्का बक्का हो गया। फॉर अ मोमेंट, थोड़ा देर के लिए हाथी मतलब कुछ नहीं कर पाने लगा। और क्या हुआ? देन इट शिवर्ड फ्रॉम द हेड टू फुट, मतलब पूरा शरीर। फ्रॉम हेड टू फुट मीन्स पूरा शरीर, सिर से पांव तक शिवरिंग होने लगा। क्या होने लगा? कांपने लगा। शिवरिंग मीन्स एंड कोलैप्स्ड, और फटाक से कोलैप्स, ढह गया, गिर गया ना। तब क्या होता है? कहता एट दिस पॉइंट, इसी क्षण, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी, इसी जगह ईश्वरन ने स्टोरी को छोड़ दिया। हाँ, आगे कहता अनफिनिश्ड, बिना खत्म किए। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बुदबुदाते हुए, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर। कहता मैं आ रहा हूं। फिर इसको क्या कहता है? आई विल बी बैक, मैं लौट रहा हूं। आफ्टर लाइटनिंग द गैस, गैस चूल्हा जलाऊंगा, उसके बाद एंड वार्मिंग ऑफ द डिनर, और खाना गरम कर लूंगा, डिनर को गरम करके तब मैं आ रहा हूं। मैंने उतना कहानी सुना के और फिर निकल गया। कहता है अब बैठिए, मैं आ रहा हूं खाना लेकर। तब क्या होता है? कहता महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग, जो सुन रहा था, विथ राप्ट अटेंशन, पूरा कैसे? राप्ट अटेंशन के साथ, मतलब पूरा सावधान के साथ ना, सावधान के साथ। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, कहता वो लटका रह गया सुनने के लिए ना। व्हेन ही रिटर्न, और जब वो लौट के आया गरम करके, गैस जला के, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। कहता है ठीक ढंग से कहानी का जो थ्रेड था, मतलब धारा प्रवाह था, उसको वो चालू नहीं किया। वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, कहानी का वो धारा प्रवाह वो चालू नहीं क्या ठीक ढंग से, राइट बेस, मतलब जिस तरह सुना रहा था वहां से नहीं सुनाया। तब कहता महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड, महेंद्र उसको याद दिला, नहीं आप यहाँ थे ये सुना रहे थे ना, हिम दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि आपका कंक्लूजन पेंडिंग रह गया था, आप कहना क्या चाहते, उसके बाद क्या होता है ये आप नहीं सुनाए थे, यहां तक सुना के और फिर आपका आगे क्या हुआ वो आप नहीं सुनाए थे। कहता वेल वेटरिनरी डॉक्टर वाज सम्मन्ड, अब वो कहो अच्छा हम वहां तक थे। तब कहता उसके बाद एक वेटरिनरी डॉक्टर लाया। वेटरिनरी डॉक्टर जानते हैं, मवेशी डॉक्टर। और क्या होता है? कहता है सम्मन्ड में बोला ना, टू रिवाइव द एनिमल, उस जानवर को पुनः जिंदा करने के लिए।
फिर क्या होता है, ईश्वरन वुड सरंग कैजुअली, सरंग मीन्स हाँ, और ईश्वरन धीरे धीरे वैसे ही कैजुअली मीन्स यूं ही हल्का हल्का डोलने लगा कि हल्का हल्का उसको जो मैंने कहा ना उसको रिवाइव करने के लिए बुलाया तो इंजेक्शन वगैरह दिया, डोल डोल करके करने लगा होगा, तब अब हाथी धीरे धीरे डोलने लगा। 2 days later, 2 दिन के बाद इट वॉज लेड अवे, इसको ले गया बाय इट्स महावत, इसका महावत के द्वारा टू द जंगल, जंगल की ओर ले गया। कतवेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, अब कहता तुम कैसे यह कर पाया रे ना, वेल ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, ये तुम कैसे कर लिया ना, इतना बड़ा काम तुम कैसे कर लिया, ईश्वरन, ईश्वरन तुम इतना बड़ा काम कैसे मैनेज कर लिया, कहता हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन, कैसे तुमने काबू कर लिया द बीस्ट, उस जानवर पर, समझ रहा है, तो कहता इट हैज समथिंग टू डू विथ ए जापानीज आर्ट, कहता रे ये जो मैं किया ना ये जापानी कला से, हाँ, इट हैज समथिंग टू डू, कुछ चीज मेरे पास है करने के लिए विथ ए जापानीज आर्ट, जो कि एक जापानी कला है। आई थिंक सर, मैं मेरे विचार से सर वो कराटा है, क्या है, कराटे, क्या है, तो यह तो उसको आप कह सकते जू जित्सु, कराटे का ये है वो जापानीज तरीका है हाथी को कंट्रोल करने का। कहता इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है जू जित्सु कहा जाता है या कराटे। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, कहता मैंने कहीं पढ़ के रखा था, सिखा भी नहीं था बल्कि पढ़ के रखा था। इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी, अब देखें ना इसका काम यह है कि ये तत्काल में पूरा नर्वस सिस्टम को ही पैरालाइज कर देता है, लकवा मार देता है पूरे शरीर को। तो मैं जिस स्टाइल से मारा ना उस स्टाइल से मारने के बाद पूरे शरीर को क्या करता है, नर्वस सिस्टम को ही पूरा खत्म कर देता है। पैरालाइज करना मींस लकवा मार देना ना। आगे बढ़े, कहता है नॉट ए डे पार्ट, एक दिन अभी गुजरा भी नहीं था विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। अब कहता भाई नॉट ए डे पार्ट, एक दिन भी अभी नहीं गुजरा विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग, मतलब वो फिर सुनाने लगा, काउंट मींस गणना सुनाना, क्या, सम स्टोरी, कुछ नया कहानी, पैक विथ एडवेंचर, और उस कहानी में पैक था, भरा पड़ा था, किस चीज से, साहस से, डर से, और पूरा उलझन भरा पड़ा था, ऐसा कहानी फिर वो नया सुनाने लगा। तो नया कहानी नेक्स्ट पढ़ेंगे, बात समझे ना, यहां तक हम लोग पढ़ लिए। इसको करना क्या है, लाइन बाय लाइन फिर घर में पढ़ना है, ठीक ना, वर्ड रट लेना है और वर्ड रट के लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको